आज की कहानी है एक माँ को अपनी औलाद खोने के बाद कैसा दुख होता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगातार टेलीफोन की घंटी बज रही थी। जब घर के किसी सदस्य ने फोन नहीं उठाया तो तुलसी अनमनी सी अपने कमरे से बाहर आई और फोन का रिसीवर उठाया। रूपा की कोई गुड न्यूज? तुलसी की छोटी बहन अर्पणा की आवाज सुनाई दी। नहीं, अभी नहीं, ये तो सब जगह हो आए। कितने ही डॉक्टरों को दिखा लिया पर कुछ नहीं हुआ, तुलसी ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज गूंजी, हेलो हेलो। रूपा ने तो बहुत देर कर दी। पहले तो बच्चा नहीं किया, फिर वह उसके पति उल्टी सीधी दवा खाते रहे और अब दोनों भटक रहे हैं इधर उधर। तू अपनी पुत्री स्वीटी को ऐसा मत करने देना। इन लोगों ने जो गलती की है उसको वह गलती मत करने देना। तुलसी ने अर्पणा को समझाते हुए आगे कहा, उल्टी सीधी दवाओं के सेवन से शरीर खराब हो जाता है और फिर बच्चा जनने की क्षमता प्रभावित होती है, भूल ठहर नहीं पाता। तू स्वीटी के लिए इस बात का ध्यान रखना। पहला एक बच्चा हो जाने देना चाहिए, उसके बाद भले ही गैप रख लो। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अर्पणा ने बड़ी बहन की सलाह को सिर आंखों पर लिया। अपनी बड़ी बहन का अनुभव व उनके द्वारा दी गई नसीहतों को सुनकर अर्पणा ने कहा, अब क्या होगा? तो बड़ी बहन तुलसी ने कहा, होगा क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं वे। दोनों ने अपना चेकअप तो करवा लिया है? हाँ। अर्पणा के सवाल के जवाब में तुलसी ने छोटा सा जवाब दिया। अर्पणा ने फिर पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तुलसी ने बताया, कमी आदित्य में है। तो फिर क्या निर्णय लिया? निर्णय मुझे क्या लेना था, ये लोग ही लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए डॉक्टर से डेट ले आए हैं। पहले चेकअप होगा, देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के और उनके परिवार के सुख दुख की बातें फोन पर कर रही थी। कुछ दिनों के बाद अर्पणा ने फिर फोन किया। हाँ जीजी, क्या रहा? ये लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? काम तो हो गया, अब आगे देखो क्या होता है। सब ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। छोटी ने बड़ी को उम्मीद जताई। हेलो हेलो। हाँ, अब तो काफी टाइम हो गया। अब रूपा की क्या स्थिति है? अर्पणा ने काफी दिनों के बाद तुलसी को फोन किया। कुछ नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने तो रूपा से कह दिया है, अब इधर उधर दुनिया भर के इंजेक्शन लेना बंद कर। उल्टी सीधी दवाओं की भी जरूरत नहीं, इनके साइड इफेक्ट होते हैं। अभी ही तुम क्या कम भुगत रही हो? शरीर, पैसा, समय और ताकत सभी बर्बाद हो रहे हैं। बाकी सब तो जाने दो। आदमी कोशिश ही करता है, इधर उधर हाथ पैर मारता ही है, पर शरीर का क्या करें? ज्यादा खराब हो गया तो और मुसीबत हो जाएगी। फिर क्या कहा उन्होंने? अपनी जीजी और उनके बेटी दामाद की दुख भरी हालत जानने के बाद अर्पणा ने सवाल किया, कहना क्या था? सुनते कहाँ हैं? अभी भी डॉक्टरों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। करेंगे तो वही जो उन्हें करना है। चलो ठीक है, अब बाद में बात करते हैं। अभी कोई आया है, मैं देखती हूँ कौन है। चल ठीक है, फोन करना। क्या रहा बताना? हाँ, मैं बताऊंगी। फोन बंद हो चुका था। दोनों अपनी अपनी व्यस्तता में इतनी खो गई कि एक दूसरे से बात करे अरसा बीत गया। कितना लंबा समय बीत गया, शायद किसी को भी ना तो फुर्सत ही मिली और ना होश ही रहा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, फोन की घंटी खनखनाई। हेलो। अर्पणा ने फोन उठाया। बधाई हो, तू नानी बन गई। तुलसी ने खुशी का इजहार किया। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी न्यूज है। आप भी तो नानी बन गई हैं। आपको भी बधाई हो। हाँ, दोनों ही नानी बन गई। क्या हुआ? कब हुआ? कहाँ हुआ? रूपा के टर्मिनस हुए हैं। मैं अस्पताल से ही बोल रही हूँ। प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, अभी इंटेंसिव केयर में है। डॉक्टर उनसे किसी को मिलने नहीं दे रही हैं। अरे, यह तो बहुत गड़बड़ है, बड़ी मुसीबत हो गई यह तो। रूपा कैसी है? ठीक तो है? हाँ, वह तो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं।
डॉक्टर दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गई हैं। इनमें से एक तो बहुत कमजोर है, उसे तो वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी भी डॉक्टर के पास है। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जब भी मौका मिले बात कर लेना। हाँ हाँ, मैं कर लूँगी। तुम्हारा फोन नहीं आएगा तो मैं फोन कर लूँगी, ठीक है? दोनों बहनों के वार्तालाप में एक बार फिर विराम आ गया था। दोनों ही फिर व्यस्त हो गई थी अपने अपने काम में। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या रहा? तुमने फोन नहीं किया? अर्पणा ने अपनी जीजी से कहा। हाँ, मैं अभी अस्पताल में हूँ। तुलसी ने अभी इतना ही कहा था कि अर्पणा ने उससे सवाल कर लिया। बच्चियाँ कैसी हैं? रूपा की एक बेटी जो बहुत कमजोर थी, नहीं रही। अरे, यह क्या हुआ? वह कमजोर ही बहुत थी, वेंटिलेटर पर थी। दूसरी कैसी है? अर्पणा ने संभलते व अपने को साधते हुए सवाल किया। दूसरी ठीक है, उससे डॉक्टर ने मिलवा तो दिया, पर रखा हुआ अभी अपने पास ही है। 1.5 महीने तक वह अस्पताल में ही रहेगी। रूपा को छुट्टी मिल गई है, वह उसे दूध पिलाने आई है। मैं उसके साथ ही अस्पताल आई हूँ। तुलसी एक ही सांस में कह गई सब कुछ। अरे, यह तो बड़ी परेशानी की बात है। रूपा नहीं रह सकती थी यहाँ? अर्पणा ने पूछा। मैंने डॉक्टर से पूछा तो था, पर संभव नहीं हो पाया। वैसे घर भी तो देखना है, और यो भी अस्पताल में रहकर वह करती भी क्या? दिमाग फालतू परेशान ही होता। बच्ची तो उसको मिलती नहीं। 1.5 महीने का समय गुजरा। रूपा और आदित्य नाम के माता पिता दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी बेटी घर आ गई थी। वे दोनों उसकी नानी दीदी के साथ जाकर उसे अस्पताल से घर ले आए थे। रूपा के पास फुर्सत नहीं थी अपनी खोई हुई बच्ची का मातम मनाने की। वह उसका मातम मनाती या दूसरी को पालती? वह तो डरी हुई थी एक को खोकर। उसे डर था कहीं इसे पालने में, इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मन्नतों से और दुनिया भर के डॉक्टरों के अनगिनतन चक्कर लगाने के बाद ये बच्चियां मिली थी। उनमें से भी एक तो बची ही नहीं। दूसरी को भी 1.5 महीने बाद डॉक्टर ने उसे दिया था। बड़ी मुश्किल से माँ बनी थी रूपा, वह भी शादी के 10 साल बाद। वह घबराती भी तो कैसे ना घबराती। अपनी बच्ची को लेकर असुरक्षित महसूस करती भी तो क्यों ना करती। वह एक बहुत घबराई हुई माँ थी। वह व्यस्त नहीं, अति व्यस्त थी। बच्ची के कामों में उसे नहलाना धुलाना पहनाना, इतने से बच्चे के ये सब काम करना भी तो कोई कम साधन नहीं है। वह भी ऐसी बच्ची के काम जिसे पैदा होते ही इंटेंसिव केयर में रखना पड़ा हो, जिसे दूध पिलाने जाने के लिए उस माँ को 1.5 महीने तक रोज 4 घंटे का आने जाने का सफर तय करना पड़ा हो। ऐसी माँ घबराई हुई और परेशान ना हो तो क्यों ना हो। रूपा का पति यानी नवजात का पिता आदित्य भी कम व्यस्त नहीं था। रोज रूपा को इतनी लंबी ड्राइव करके अस्पताल लाना, ले जाना, घर के सारे सामान की व्यवस्था करना, अपनी माँ के लिए अलग, जच्चा पत्नी के लिए अलग और बच्ची के लिए अलग, ऊपर से दवाई और इंजेक्शन लाना भी कम मुसीबत का काम है क्या? एक दुकान पर यदि कोई दवा नहीं मिली तो दूसरी पर पूछना, और फिर भी ना मिलने पर डॉक्टर के निर्देशानुसार दूसरी दवा की व्यवस्था करना कम सिरदर्द, कम व्यस्तता और कम थका देने वाले काम है क्या? अपनी बच्ची से बेइंतहा प्यार और बेशुमार व्यस्तता के बावजूद उसमें अपनी बच्ची के प्रति असुरक्षा व भय की भावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको कार्यों व कार्य क्षेत्रों में ऐसी गुंजाइश की स्थिति नहीं के बराबर ही थी। रूपा और आदित्य के कार्यों व दायित्वों के अलग अलग पूरक होने के बावजूद उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां भी इसी प्रकार पूरक किंतु
स्पष्ट रूप से अलग अलग हो गई थी। जहां रूपा को अपनी एकमात्र बच्ची की व्यवस्था और रक्षा के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं था, वहीं आदित्य को अन्य सब कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद अपनी खोई हुई बेटी के लिए सोचने का वक्त ही वक्त था। मनुष्य का शरीर अपनी जगह व्यस्त रहता है, दिल दिमाग अपनी जगह। कई स्थितियों में शरीर और दिल दिमाग एक जगह इतने डूब जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं कि उसे और कुछ सोचने की तो दूर खुद अपना तक होश नहीं रहता। जैसा कि रूपा के साथ था, उसकी स्थिति व उसके दायित्व ही कुछ इस प्रकार के थे कि उसका उन्हीं में खोना और खोए रहना स्वाभाविक था। किंतु आदित्य, उसकी स्थिति व दायित्व इसके ठीक उलट थे, इसलिए उसे अपनी खोई हुई बेटी का बहुत गम था। उसका गम तो सभी को था, माँ, नानी, दादी, सभी को। कई बार उसकी चर्चा भी होती थी, पर अलग ही ढंग से। उसे जाना ही था तो आई ही क्यों थी? उसने फालतू ही इतने कष्ट भोगे। इससे तो अच्छा था वह आती ही नहीं। क्यों आई थी वह? अपनी सासू माँ की दुख भरी आवाज सुनकर आदित्य के भीतर का दर्द एकाएक बाहर आकर बह पड़ा। कहते हैं ना, दर्द जब तक भीतर होता है बस में होता है। उसको जरा सा छेड़ते ही वह बेकाबू हो जाता है। यही हुआ आदित्य के साथ भी। उसकी तमाम पीड़ा, तमाम आह एकाएक एक छोटे से वाक्य में फूट ही पड़ी और अपनी सासू माँ के निकले आह भरे शब्द जाना ही था तो आई ही क्यों थी, उसके जेहन से टकराए और एक उत्तर बनकर बाहर आ गए। उत्तर, हाँ एक उत्तर, एक मार्मात्मक उत्तर देने अचानक ही सब चौंक कर एक साथ बोल उठे। रूपा, नानी, दादी, सब ही। क्या दिया उसने? अपना प्यार। अपनी बहन को अपना सारा प्यार दे दिया। हम सबसे अपने हिस्से का सारा प्यार उसे दिलवा दिया। अपने हिस्से का सब कुछ इसे देकर चली गई। कुछ भी नहीं लिया उसने किसी से, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं। वह तो अपने हिस्से का, अपनी माँ का दूध भी इसे देकर चली गई। अपनी बहन को दे गई वह सब कुछ, यहाँ ताकि अपने हिस्से का, अपनी माँ का दूध भी। सभी शांत थी, स्तब्ध रह गई थी आदित्य के उत्तर से। हवा में गूंज रहे थे आदित्य के कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट से शब्द। चली गई वह अपने हिस्से का सब कुछ अपनी बहन को देकर, यहाँ तक कि अपनी माँ का दूध भी।